नमस्कार, हेलो, मैं हूं आरती गौतम वीएनएम टीवी किड्स से। कैसी रहेगी हमारी 2020 की दिवाली इस बार? यही है हमारा नया टास्क। बच्चों को ये टॉपिक लेकर ड्राइंग बनाने हैं। आप किसी भी पेपर पे ड्राइंग बना सकते हैं और आपको ये ड्राइंग डिस्क्राइब भी करना है। तो याद रहे, ये ड्राइंग आपका ही होना चाहिए। जब आप ये ड्राइंग डिस्क्राइब कर रहे हैं तब आपके पेरेंट्स आपका वीडियो शूट करेंगे और ये वीडियो होना चाहिए मैक्सिमम 2 मिनट्स का हॉरिजॉन्टल फ्रेम में। याद रहे, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में वीडियो होना ज़रूरी है। आपके वीडियो हमें वीएनएम टीवी के नीचे दिए हुए नंबर्स पर भेज दीजिए और लास्ट डेट है 4 नवंबर। आपके वीडियोस का हमें इंतज़ार रहेगा। वैसे 2020 बहुत कुछ अलग लेकर आया है। इस साल हमने सारे त्यौहार अलग तरीके से मनाए हैं, तो चलिए ये दिवाली को भी कुछ अलग तरीके से मनाएं और स्पेशल तरीके से मनाएं। मिलेंगे आपके वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक हुए और देश की सबसे पहली सीप्लेन सेवा का शुभारंभ भी करवाया। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक शानदार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक हुए हैं। पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान दूसरे दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में भी शामिल हुए। उन्होंने जनता को एकता शपथ भी दिलाई। परेड से पहले राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों ने अपना कौशल दिखाया। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने पुलवामा की घटना पर राजनीतिक स्वार्थ ढूंढने की कोशिश की थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लौह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। साथियों, ये देश की एकता की ही ताकत थी कि जिस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मजबूर कर दिया, भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। हमें याद रखना है कि हम एक हैं तो हम अपराजेय हैं। हम एक हैं तो हम असाधारण हैं। हम एक हैं तो हम अद्वितीय हैं। लेकिन साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि भारत की ये एकता, ये ताकत दूसरों को खटकती भी रहती है। हमारी इस विविधता को ही वो हमारी कमजोरी बनाना चाहते हैं। हमारी इस विविधता को आधार बनाकर वो एक दूसरे के बीच खाई बनाना चाहते हैं। ऐसी ताकतों को पहचानना जरूरी है। ऐसी ताकतों से हर भारतीय को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा
और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली सी प्लेन सेवा का केवड़िया में शुभारंभ भी कराया है। इसी के साथ देश में केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा की शुरुआत कर दी गई है। वडोदरा शहर को जल आपूर्ति करने वाले निमेटा प्लांट के 64 जितने कर्मचारियों को वेतन और दिवाली का बोनस नहीं दिए जाने से कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। निमेटा प्लांट की देखभाल का जिम्मा लाखों रुपए की लागत से कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा यहां काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता, जिसके चलते कर्मचारी बार बार हड़ताल कर देते हैं। इस बार भी उन्हें वेतन और दिवाली का बोनस नहीं दिए जाने से कर्मचारियों ने हड़ताल कर अपनी आपत्ति जताई। आ बधा अमारे पगार माटे भेगा थया था। आ कॉन्ट्राक्टरे अमने नक्की कर्युं के तमने बोनस बी मळशे अने पगार टाइम टू टाइम सर करशुं, पण एने कोई टाइम टू टाइम अमारो पगार थतो नथी। अने अत्यारे सवारे एना माणसो आव्या हता, ते अमने माणसोए मागणी करी हती के पगार अने बोनसनी चर्चा माटे बोलाव्या हता, पण ए कशुं चर्चा करी नथी अने बधा माणसोने अपशब्दो जेम तेम रीते वात करता हता। दिवाळीना ज्यारे गणतरीना दिवसो रह्या त्यारे लोको बोनसे आपवानुं ना पाडे छे, प्लस पगार पण आपवानुं ना पाडे छे। हवे अमारा बधानी आ फेमिली जे होय छे अने जे हिंदू धर्मनो मोटामां मोटो तहेवार छे दिवाળી जेवो तहेवार, हवे ए टाइम पर आ लोको पगार ना आपे, बोनस ना आपे तो अमारी लोकोनी व्यथा शुं थाय साहेब? हवे अमारे कॉन्ट्राक्टरने एटलुं कहेवुं छे के तमारा बी घर परिवार होय छे, तमारा परिवार सुखेथी रहता होय तो गरीबना परिवारनुं पण थोडुंक तमारे ध्यान राखवा जेवुं होय छे। हवे तमे अमारो पगार टाइम पर करी आपो एवी अमारी मांगणी छे। छेल्ला 10 वर्षथी आ कर्मचारीओ काम करी रह्या छे, कॉन्ट्राक्टना कर्मचारीओ छे। हर 2 महीने पगार मळतो नथी, तेना कारणे आंदोलन करवुं पडशे अने आंदोलन कर्या बाद ज आ कॉन्ट्राक्टर द्वारा पगार आपवामां आव्यो छे। आजनी परिस्थिति छे के दिवाળી जेवाना समयमां पण पगार आपवानी, बोनस आपवानी ना पड़ी, दिवाળી पछी आपवानुं त्यारे आ कर्मचारीओ आंदोलननुं आज शस्त्र उगाम्युं छे। वडोदरा शहरना मेयर साहेब, चेरमेन साहेब, कमिश्नर साहेब विनंती है कि आवा कॉन्ट्राक्टरने तात्कालिक ब्लेकलिस्ट करवा जोईए, नवा कॉन्ट्राक्टरने कॉन्ट्राक्ट आपवो जोईए। जो एमनो पगार करवामां नहीं आवे तो 2 दिवस पछी अमे आंदोलन बधा भेगा करीशुं, जे दरवाजा छे पण बंद कर दईशुं, परंतु जे मेहनत करी एना रुपया लईने रहीशुं अने आवा कॉन्ट्राक्टरने ब्लेकलिस्ट करे तेवी अमारी मांग रही है। देश की आज़ादी में बड़ा योगदान देने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जन्म जयंती है। इस मौके पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय एकता के प्रतीक एक प्रखर देशभक्त जो ब्रिटिश राज के अंत के बाद 562 रियासतों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी के बाद एक महान प्रशासक जिन्होंने स्वतंत्र देश की अस्थिर स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे महान लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को करमसद गांव में हुआ था। उनके पिता जबीरभाई पटेल थे जिन्होंने सन 1857 में रानी झांसी के समर्थन में युद्ध किया था। उनकी मां का नाम लाडोबाई था। आज उनकी जन्म जयंती पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा डेरी डैंस सर्कल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप, मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, कांग्रेस के नगर सेवक चिराग झवेरी समेत के गणमान्यों की उपस्थिति रही। एकता, अखंडता और सुरक्षा जो उनकी दूरंदेशी से उन्होंने सिखाई, उसे हम सब देशवासियों अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और हमारे देश की एकता के लिए हम सबको राष्ट्र को समर्पित होना है, ये भावना व्यक्त करते हैं। श्री सरदार जी ने वो एक वकील होने के नाते आगे भी राष्ट्र के लिए बहुत काम किए, गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित रहे और उनको हम सरदार बोलते हैं क्योंकि जब वो टैक्स लगाने की बात आई खेडूतों को, जब कुछ उनको पाक नहीं हुआ
और टैक्स फिर भी खेडूतों की टैक्स के बदले में ज़मीनें ले गई। उस वक्त उन्होंने सत्याग्रह की 1928 में जो चळवळ शुरू की, इससे देश से सब युवा जागरूक हो गए, उनकी वाणी से प्रभावित हो गए, उनके साथ जुड़ गए। ऐसे भारत रत्न श्री सरदार जी को मैं नमन वंदन करती हूँ। 145 વર્ષ પહેલાં આ ધરતી પર સરદાર સાહેબનો જન્મ થયો હતો અને જે રીતે આ દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા, આઝાદી અપાવવા માટે સરદાર સાહેબે અથક પ્રયત્ન કરી અને પોતાનું યોગદાન આપી અને આ દેશને આઝાદ કરાયો હતો અને ત્યારબાદ આ દેશની અંદર આવેલા જુદા જુદા રજવાડાઓને એક કરી આ દેશને એક અને અખંડતા અપાવી હતી। सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती पर शहर कांग्रेस पार्टी द्वारा भी डेरी डैम सर्कल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरदार पटेल के स्टैचू पर फूलों की माला अर्पण करते हुए उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल, प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र रावत, नगर सेवक चिराग झवेरी की उपस्थिति रही। 1875 में जन्म लेनार सरदार वल्लभभाई पटेल आज लोखंडी पुरुष तरीके ओळखाय छे। एमनी जे विचार हतो ए विचार हमेशा देशना लोकोना हितमां, देश अखंड रीते विकासशील बने ए ज एमनो एक विचार हतो। सरदार वल्लभभाई पटेलनी बात करिए तो एमने अंग्रेजोना खाटा दांत कर नाख्या અને એમનો જે વિચાર હતો એને લઈને અંગ્રેજોએ પણ પીછેહટ કરવી પડી। ભારત દેશ આઝાદ ભારતના પહેલા નાયબ વડાપ્રધાન તરીકે એમને જે કામગીરી કરી આજે પણ દેશના લોકો એમને યાદ કરે છે। एक और देश सरदार पटेल के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहा है। वहीं शहर में हरणी में सरदार पटेल की प्रतिमा की अनदेखी पर सामाजिक कार्यकरों ने नाराजगी जताई। आज पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन वडोदरा की तलाटी ऑफिस में सरदार पटेल की प्रतिमा खस्ताहाल देखने मिल रही है। हरणी इलाके में स्थित इस तलाटी कार्यालय में प्रतिमा की देखभाल के प्रति वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उदासीनता दिखाई जा रही है। ऐसे में आज सरदार पटेल की जन्म जयंती पर इलाके के सामाजिक कार्यकरों ने प्रतिमा को दूध और पानी से स्वच्छ कर पुष्पांजलि की। आ वडोदरा शहरनो हरणी विस्तार है। आ हरणी विस्तार ग्राम्य विस्तार हतो। वडोदरा महानगरपालिकानी हदमां आव्या बाद वडोदरा महानगरपालिकानी जे फरजो आवे फरजो निभावता नथी। आजे लोह पुरुष सरदार वल्लभभाईनी जन्म जयंती है, जेमणे 565 रजवाड़ाओने भेगा करीने भारतने एक राष्ट्रनुं नाम आलेलुं। एक बाजू स्टेच्यू ऑफ यूनिटीनी वातो थई रही है, केवड़िया खाते मोटी मोटी वातो थई रही है, त्यारे वडोदरा शहरनो आ हरणी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जोई शको छो के सरदार वल्लभभाईनी प्रतिमा जे छे खंडित हालतमां छे, तूटेली हालतमां छे। वारंवार ग्रामजनों द्वारा रजूआत करवा छतां वडोदरा महानगरपालिका आ मूर्तिने के प्रतिमाने व्यवस्थित करता नहीं, रंगोरंगन करता नहीं। आजे सरदार वल्लभभाईनी जन्म जयंती निमित्ते अमे वडोदरा महानगरपालिकाना मेयर साहेब, चेरमेन साहेब, कमिश्नर साहेबने विनंती करे छे के आ हरણીમાં જે પણ વલ્લભભાઈની प्रतिमा आवे छे એને व्यवस्थित बनावे तेवी अमारी मांग छे। वारासिया के बगलामुखी महाराज के खिलाफ दुष्कर्म का एक और मामला गोत्रे पुलिस थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें एक नाबालिग ने प्रशांत उपाध्याय पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वारासिया इलाके में बगलामुखी मंदिर में सत्संग के बहाने लोगों से ठगी और महिलाओं से दुष्कर्म की शिकायत बगलामुखी महाराज के खिलाफ दर्ज हुई थी। इस कथित महाराज पर नाबालिग ने दुष्कर्म की शिकायत गोत्रे पुलिस थाने में दर्ज कराई है। गौरतलब है कि प्रशांत महाराज पहले ही ठगी और दुष्कर्म के मामले जेल में हैं। ऐसे में 2015 में सेवा के बहाने बच्ची से दुष्कर्म करने की एक और शिकायत प्रशांत उपाध्याय पर दर्ज हुई है। गई काले पुलिस स्टेशननी अंदर एक बेन आवेला अने एमणे पोतानी आपवीतीनी रजूआत करेली। एमणे जे पोतानी बात रजू करी ए मुजब गुनो बनतो होय पोलीसे फरियाद दाखल करी छे। आ जे बेन आवेला अने एना आधारे जे फरियाद दाखल थई छे ए फरियाद मुजब आ जे भोग बननार छे ए ज्यारे 10મા ધોરણમાં ભણતા હતા ત્યારે આ બગલામુખી પ્રશાંત ઉપાધ્યાયના બંગલા ઉપર અને એનો જે આશ્રમ બનાવેલો ત્યાં આગળ કચરા પોતું કરતા હતા અને ત્યાં આગળ બીજી જે નાની મોટી સેવાઓ આપતા હતા। ત્યારે આ જે પ્રશાંત ઉપાધ્યાયની સાથે બીજી જે બહેનો હતી
એ બહેનોની સાથે રહી અને આ બહેન ધીમે ધીમે પ્રશાંત ઉપાધ્યાયના કહેવાથી એની અંગત સેવા કરવા માટે એના રૂમ સુધી પણ જતા હતા. ત્યારે એક દિવસે આ પ્રશાંત ઉપાધ્યાય આ જે ફરિયાદી છે, હાલમાં તેઓ પુખ્ત વયના છે, પણ બનાવ બન્યો 2015 થી 2017ની વચ્ચે. ત્યારે માઇનોર હતા, સગીર હતા, મતલબ 18 વર્ષથી નાની ઉંમરના હતા. અને ત્યારે એ બનાવ દરમિયાન એમાં એવું છે કે આ પ્રશાંત ઉપાધ્યાય એને પોતાના રૂમમાં બોલાવી અને તારી પર સદગુરુની કૃપા થશે એવું જણાવી અને એને બાથરૂમમાં નહાવા માટે મોકલેલ અને જે તે અવસ્થામાં બહાર આવવાનું જણાવેલું. પાછળથી આ ભોગ બનનારને જાણવા મળેલું કે એણે આનો વિડીયો ઉતારી દીધેલો છે. અને ત્યારબાદ એને મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવે છે એવું જણાવી અને માઉથ ફ્રેશનરના નામે કંઈક એને મોઢામાં ગોળી લેવાનું જણાવેલું. ભોગ બનનારના જણાવ્યા મુજબ એ ગોળી લીધા પછી એ અર્ધ બેભાન અવસ્થામાં જતા રહેલા અને ત્યારે આ પ્રશાંત ઉપાધ્યાયે એના શરીરનો ઉપભોગ કરેલો. ત્યારબાદ આના જે ભોગ બનનાર છે એના પિતાજી અને ઘરના લોકો પણ આ પ્રશાંત ઉપાધ્યાયની વાતોમાં હતા, અંડર ઇમ્પ્રેશન હતા. ભોગ બનનારે એમના પપ્પાને પણ જણાવ્યું કે હવે આપણે અહીંયા આગળ સેવા કરવા આવવાની જરૂર નથી, આ માણસ બરોબર છે નહીં. 2017થી એ લોકોએ અહીં આશ્રમમાં આવવાનું બંધ કરી દીધેલું. પણ એ દરમિયાન જ્યારે 10મા ધોરણની પરીક્ષાનું વેકેશન હતું ત્યારે લગભગ 15 દિવસ આ આશ્રમમાં રોકાયેલા. ત્યારે ભોગ બનનારની રજૂઆત મુજબ આ પ્રશાંત ઉપાધ્યાયે આશરે 10 વખત જુદી જુદી રીતે એની જોડે શારીરિક સંબંધો બાંધેલા છે, એનો ઉપભોગ કરેલો છે. જોડેની સાધ્વીઓ છે એમનો પણ ફરિયાદીએ નામ જોગ ઉલ્લેખ કર્યો છે. એમાં દિશા ઉર્ફે જોન, દીક્ષા જશવાની ઉર્ફે સીમા અને અન્ય એક ઉન્નતિ જોશી, આ ત્રણનો પણ નામનો ઉલ્લેખ છે. ભોગ બનનારે જે રીતે રજૂઆત કરી એ મુજબની ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ લઈ અને ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે. ત્યારે બનાવ બન્યો ત્યારે ભોગ બનનારની ઉંમર 18 વર્ષથી નાની છે, માટે પોક્સોની કલમો દાખલ કરવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે એના શરીરનો ઉપભોગ કર્યો છે. 376 વગેરે કલમો હેઠળ આ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો છે. हर बार की तरह इस रविवार भी कुछ नया आप सबके लिए, जिससे बच्चों के डेवलपमेंट में आपको हेल्प हो, पेरेंट्स को भी हेल्प हो. ग्राफोलॉजिस्ट क्या करते हैं और ये किस तरह की फील्ड में काम करते हैं? हैंडराइटिंग और सिग्नेचर जो है वो बेसिकली आपकी ही परछाई है. सो हैंडराइटिंग डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स. हैंडराइटिंग और सिग्नेचर जो होता है ना, वो हम डायरेक्टली 15 या 16 साल के बाद देखते हैं. उसके पहले जो बच्चा ड्राइंग करता है, कलरिंग करता है, वो हमें बहुत कुछ बताती है उसकी पर्सनालिटी के बारे में. देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर. शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.